इस सरकार में आप देख रहे हो कि 2 साल से आर्मी की वैकेंसी नहीं आई है। अब को तो हम लोगों का रूप आप वैसे भी जान सकते हैं, हम सूबेदार यादव हैं। अखिलेश सरकार आनी चाहिए और आएगी तो हम लोग यही उम्मीद लगा के रखे हैं कि अखिलेश सरकार में हमको रोजगार मिलेगा। निश्चित रूप से हम कह रहे हैं ये सरकार आएगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। मौजूद हैं इस समय लंबुआ विधानसभा में और रास्ता ज़रा दिखा दें। हम जा रहे थे लंबुआ तहसील पे, विधानसभा में जा रहे थे और यहाँ पे कुछ लोग हमें दिखे साइकिल से और ये लोग छात्र हैं, लड़के हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कौन सी भर्ती, इन्हीं से जानेंगे, सब सारी चीज़ें इनसे समझेंगे कि 4.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और दावे सरकार ये कर रही है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। सरकारी नौकरी की बात मैं कर रहा हूँ, 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी योगी सरकार ने दी, ऐसा दावा सरकार कर रही है। अब इन लोगों से जानेंगे कि कितना रोजगार इधर पहुंचा, कितनी वैकेंसी सरकार ने निकाली पिछले 4.5 साल में, सरकार से खुश हैं कि नाखुश हैं, क्या रोजगार एक मुद्दा आने वाले चुनाव में रहेगा, युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा, वो हम जानेंगे और वो समझेंगे। यहाँ पे कुछ लड़के हमारे साथ, इनसे बात करेंगे, युवा साथी। जी 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 क्या नाम है आपका? सनी पांडे। सरकार से खुश है कि नाखुश है? नाखुश हैं। नाखुश है जी। क्यों? कोरोना में आर्मी की भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, सब करवा रहे हैं, पेपर वगैरह सब करवा रहे हैं। यहाँ पे भर्ती तो निकलवानी चाहिए इनकी, ऑनलाइन नहीं करवा रहे हैं। अब यहाँ पेपर वगैरह, रैली वगैरह, चुनावी वगैरह कराने में सब सक्षम है और ये बता रहे हैं कि जो है भर्ती नहीं होगी। क्यों? कोरोना की वजह से नहीं? कोरोना वजह से नहीं हो रही है ना। पेपर वगैरह कराने में नहीं कोरोना है और भर्ती कराने में कोरोना है। तो लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं कि रोजगार दिए। कहाँ दिए? 2 साल कहाँ दिए? सब कम से कम एज वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए, छूट तो मिलनी चाहिए इसके लिए, 2 साल के लिए कि नहीं। एज लिमिट बढ़नी चाहिए, उम्र निकलती जा रही है। निकलती जाए, ओवर एज हो गए हम लोग जी। 2 साल से भर्ती नहीं आई है। तो एक बहुत बड़ी समस्या, मैं पहले भी बता चुका कई बार छात्रों के साथ, और हम लोगों की वहाँ पे है, अभी रैली भी है फैजाबाद में 1 सितंबर को। किस चीज़ की? रोड शो की। तो क्या उसमें मांग है आपकी? यही एज के लिए। अच्छा, एज के लिए? जी, और आर्मी की भर्ती आनी चाहिए। आर्मी की भर्ती की तैयारी आप लोग? जी जी। ग्राउंड आपका कहाँ पे है? यही सर्वोदय ग्राउंड पीछे है, बारिश। हाँ इसी के पीछे आपका ग्राउंड? सर्वोदय ग्राउंड। हाँ जी, सर्वोदय ग्राउंड लंबुआ। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार यादव है। सरकार से खुश है कि नहीं? नहीं, सरकार से तो खुश नहीं है, क्योंकि हम यंग अवस्था है मेरे, तो हम लोग यूथ हैं। अगर हम लोगों को अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, अगर हम लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाएगा, बेरोजगार रहेंगे। हम लोग अगर बेरोजगार रहेंगे तो अपने परिवार का मतलब आगे अपनी पीढ़ी का कैसे पालन पोषण करेंगे। इसलिए सरकार से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि वो भर्तियाँ कराएं, चाहे वो आर्मी की भर्ती हो, चाहे वो राज्य से संबंधित भर्ती हो या केंद्र से संबंधित भर्ती हो। तो इस सरकार से नाखुश है? नाखुश हैं। 6 महीने बाद चुनाव है, किसकी तरफ रुख करेंगे? हम तो भैया अब किसी की तरह, वहाँ पर माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। पे भरोसा है, कौन देगा नौकरी? तो भरोसा अभी ऐसे नहीं बताया जा सकता, वो माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं बताया? हाँ, ऐसे नहीं। छुपे रुस्तम है। हाँ, चलिए कुछ और लोगों से बातें करेंगे। जी भाई, क्या नाम है? सर सूबेदार यादव मेरा नाम है। आप लोग रुके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग सर्वोदय ग्राउंड से हैं। वहाँ आज बारिश बारिश हो जाने के कारण इस फील्ड पर यहाँ हम लोग अपनी रनिंग करते हैं। सर हम लोगों की सबसे बड़ी बात यही है कि 2 साल से तो भर्ती आई नहीं, हर एक बंदा परेशान है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर साल 2 सिलेक्शन 3 सिलेक्शन जो भी आते हैं, अच्छी बात रहती है, जो भी हो जाए, पर 2 साल से जो भर्ती नहीं आई, इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि अगर कुछ छूट वगैरह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एज के लिए, क्योंकि 17.5 to 21 होता है। सर आप भी जान सकते हैं कि 2 साल में उसकी एज ओवर हो जाएगी, जीडी से ओवर हो जाएगा। टेडमैन बंदा देखना नहीं चाहता है तो क्या करेगा, यही सब प्रॉब्लम सर हैं। अब उसके बाद अगर भर्तियाँ आ जाएं, अब आप जैसे देख लीजिए, मात्रा जैसे हमारा BRO अमेठी है, अमेठी BRO है, इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट करके लगाते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिए, बिहार में चुनाव करा लिए, रैलियाँ करा लिए कोरोना काल में ही सर, लेकिन अब यहाँ पर हर एक स्थान पर आप देख रहे हैं करा रहे हैं चुनाव, लेकिन हमारा ज़िला मात्र 7,000 बंदे जाते हैं, 7,000 बंदे की एक रैली नहीं करा पा रहे हैं। कहीं भी करा सकते हैं सर, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये बात खैर मैं कई बार लड़कों से बात कर चुका हूँ। आप जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं? जी जीडी हम लोग SSC जीडी में भी रहेंगे, SSC जीडी में भी रहेंगे, लेकिन मेरा 21 का बैच है जी, यही अब की बार यही अभी ऑनलाइन, कल इसकी लास्ट डेट है 31 को।
31/8/2021 इसकी लास्ट डेट है, जो कि इसकी साइट भी आज बंद हो गई है। साइट चल नहीं रही है। जिसका नहीं हो पाया है वो सुबह देखेगा, अगर हो जाएगा रात में तो ठीक है, नहीं तो सुबह देखेगा सर, यही प्रॉब्लम है। अगर यही हम लोगों की सेना भर्ती रैली में इन बंदों का मेन फोकस रहता है सेना भर्ती रैली पर। अगर सेना भर्ती रैली हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, क्योंकि एसएससी जीडी 2018 का जो बैच था वो दिल्ली में प्रदर्शन किया। आप लोगों ने सारी तस्वीरें इस चैनल पर देखी कि दिल्ली में वो 2018 का बैच आके प्रदर्शन किया, क्योंकि भर्ती नहीं हुई, मेरिट में नाम नहीं आया, सारी चीज़ें पास आउट करने के बाद भी। और सबसे बड़ी समस्या ये, जैसे कि ये बता रहे हैं भाई साहब, 2018 के बाद एसएससी जीडी की भर्ती अब 2021 में निकली है। तो ये जब 3 साल का आप जब भर्ती में गैप दे देते हैं, तो इससे जो यहाँ पे सभी लड़के समस्या बता रहे हैं और दिल्ली में भी बताई वो समस्या कि ओवर एज हो गए हैं। जब आप भर्ती में 3-3 साल का 4-4 साल का समय देंगे, जो 17 से 23 की उम्र रहती है, 17.5 to 21 जीडी के लिए, उसके बाद ट्रेडमैन के लिए हो जाता है 21 साल तक बंदा देख सकता है। 23 साल, 17.5 to 23 ईयर्स। 17.5 से 23 साल की एज लिमिट है। अगर मैं 12th पास करके मैं 18-19 साल का हूँ और 3 साल का आप अगर गैप दे देंगे किसी भर्ती में, तो मेरी उम्र निकल गई। तो वो बहुत बड़ी समस्या कि आप जो है भर्ती हर साल नहीं निकाल रहे, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या एज की है। तो एज में जो है ये लोग चाहते हैं कि थोड़ी छूट हो और मौका दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि रोज़गार नहीं दिया गया। हालांकि सरकार, तो हम लोग दिल्ली की सड़कों पे जब हम लोग देखा तो वहाँ पे तो योगी जी कह रहे हैं हम लोगों ने रोज़गार दिया है उत्तर प्रदेश में। क्या रोज़गार है सर? कुछ नहीं रोज़गार है। इधर उधर की वैकेंसियाँ थी वही भर रहे हैं बस, और कौन सा रोज़गार है? इनकी कोई वैकेंसी बता जाइए, कोई बताए कौन सी वैकेंसी? कुछ नहीं करा पाए। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो थी वही मेरिट का 2 तो चिल्ला रहे थे, वही सब ज्वाइनिंग वगैरह करा दिए। एक वैकेंसी शायद इनकी क्लियर हुई है बस, और कौन सी वैकेंसी इनकी कुछ नहीं क्लियर हुई है। कुछ नहीं किए, कुछ नहीं क्लियर हुई सर। इसकी तरफ रुख करेंगे। अब को तो हम लोगों का रुख आप ऐसे भी जान सकते हैं, हम सूबेदार यादव हैं। अच्छा। हमारा तो यादव ही यादव, उसमें भी बदनाम है सर। कुछ नहीं कर सकते हम। अगर बीजेपी को, कांग्रेस को, कहीं भी वोट करूंगा, बसपा को करूंगा, कुछ भी, बहुत सारी पार्टियां हैं, किसी को करूंगा, लेकिन मैं तो सपा में ही जाऊंगा। सपा के साथ बस जी, जान अखिलेश जी के साथ। जी जी जी, आप जान जाइए कि हम यादव हैं ना। वैसे तो सरकार आप देख रहे हैं क्या है। तो अखिलेश जी के कौन से काम से आपको, काम से खुश हैं या फिर यादव होने से ही खुश हैं? नहीं सर, यादव होने से नहीं, उनके काम से भी हम लोग। कौन से काम से अखिलेश? काम जैसे सर देखिए, आप पुलिस की भर्तियां आई थी, पुलिस की भर्तियां में मेरिट पर करा दीजिए, मेरिट पे कराए और मेहनत जो बंदा किया वही हो गया। इसमें मान लीजिए एग्ज़ाम से भी कराए, एग्ज़ाम में जो पास हुआ उसका कराए। एग्ज़ाम टाइट था, लेकिन अब रेस करने वाला गांव से कौन सा बंदा एग्ज़ाम पास करके जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन मेरिट अगर हाई स्कूल इंटर की उसकी अच्छी थी तो इसने रेस करा दिया, रेस पर जो हुआ उसका हो गया, वही हुआ सर। ऐसा काम इनका थोड़ा अच्छा है। और सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, अच्छा काम किए हैं। इसी की वजह से सरकार तो हर एक ठीक होती हैं, लेकिन अब छोटे छोटी बात आप जान लीजिए कि बहुत सारी छोटी छोटी बात है। चलिए जी, कुछ और लोगों से। जी सर, क्या नाम है भाई? विपुल सिंह। सरकार से खुश है कि नहीं? नहीं खुश है सर। नहीं खुश है। क्या समस्या है? समस्या वही मेन है, भर्ती वाली सर। भर्ती नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। 3 साल। आपकी एज कितनी है अभी? हमारी सर 19 साल। 19 साल के हैं। भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जी सर, भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आर्मी की सर। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं आप? जी सर। कितने आपके ये जो बैच है, क्या नाम ग्राउंड का बताया? सर्वोदय ग्राउंड। सर्वोदय ग्राउंड। कितने लड़के यहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग? यहाँ से 142 बच्चे आते हैं। 142। यस सर। चलिए, और तो यहाँ पे खैर जब ग्राउंड पे आते हैं तो काफ़ी साल से आ रहे होंगे। आप पुराने हैं क्या यहाँ पे? तो 3 साल से। वैसे कोरोना काल के पहले मैं 18 में एक भर्ती, ये हाँ। 18 को देखा था, 18 में देखा था, उसमें मेरी रेस बजी थी, डॉक्यूमेंट से मुझे बाहर कर दिया गया, तब से भर्तियां नहीं आई। अब अपना डॉक्यूमेंट कहाँ ले जाके सुधारें हम? अब डॉक्यूमेंट एसएससी जीडी नहीं, आर्मी संपूर्ण सेना बल, इसमें हम लोग यही देखते हैं, तो इसी में थे, डॉक्यूमेंट से बाहर आए। 3 साल से यहाँ पे है, तो 3 साल से आपके ग्राउंड से कोई किसी की भर्ती हुई हो, कोई निकला यहाँ से कि नहीं? जी, 2 बंदे निकले हैं आपकी बार, तो 19 में 2 बंदे निकले हैं। 2 बंदे निकले हैं आर्मी में गए। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह यादव। सरकार से खुश है कि नहीं? ना खुश हैं। हाँ। तो सर ट्रेनिंग वगैरह बता दीजिए अपनी करके आए। अरे ना खुश हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या समस्या है? आप बेरोजगार है, उसके बाद आप कितने दिन से ट्रेनिंग अभी यहाँ इस ग्राउंड पे कर रहे हैं? हम तो 2016 से दौड़ रहे हैं। 2016 से लगे हुए हैं। हाँ। भर्ती नहीं निकली तब से? निकली नहीं या फिर कुछ निकली थी, हम पेपर में फेल हो गए थे। हाँ, जैसे आर्मी की। हाँ। तो जब फेल हो गए तो समस्या क्या फिर?
वैसे वो तो केंद्र सरकार की भर्ती है ना, उत्तर प्रदेश सरकार की भर्ती तो नहीं निकल रही है। अच्छा, आर्मी की जो है वो केंद्र सरकार की भर्ती है, उत्तर प्रदेश सरकार कोई भर्ती नहीं निकाली। नहीं निकाले हैं जैसे पुलिस की एक दो, लेकिन ये क्लियर कहाँ क्लियर हुई है। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम राहुल यादव है। सरकार से खुश है कि नहीं? जी, सरकार से खुश सरकार है? से खुश नहीं है। इस सरकार में आप देख रहे हो कि 2 साल से आर्मी की वैकेंसी नहीं आई है। 2 साल हो गया और बच्चे को देख रहे हो, इतने बच्चे 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। जब इंडियन आर्मी के लिए भर्ती कर रहे, दौड़ कर रहे हैं लोग, इनकी शरीर देखो, 2 साल से दौड़ रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं। इस सरकार से क्या खुश होंगे बताइए आप हमें। सरकार तो बोल रही एकदम काम दुरुस्त कर रही, रोजगार दे रही सबको। क्या रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिलता तो हम लोग दौड़ते 2 साल से। 2 साल से लगातार यहाँ पे दौड़ रहे हैं, ग्राउंड पे दौड़ भर्ती देख रहे हैं। 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। इस सरकार में हम क्या आपको बताएं कि ना कोई वैकेंसी, महंगाई तो डीजल पेट्रोल हर एक महीने में देख लीजिए, हर चीज़ महंगाई है। तो आप सभी लोग युवा हैं, हम लोग बात उत्तर प्रदेश चुनाव की कर रहे हैं 2022। आप सभी लोग युवा हैं, चुनाव में आपके लिए अहम मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे हमको बस रोजगार चाहिए और क्या, रोजगार चाहिए। हमें रोजगार चाहिए। तो कौन देगा? रोजगार कौन देगा? जो भी सरकार आए, हमको उनसे केवल उम्मीद है रोजगार की। तो ये सरकार तो विफल हो गई आपकी नज़र में? इससे अच्छी तो अखिलेश सरकार थी। अखिलेश सरकार जी, अखिलेश सरकार आनी चाहिए और आएगी तो हम लोग यही उम्मीद लगा के रखे हैं कि अखिलेश सरकार में हमको रोजगार मिलेगा। 5 साल अखिलेश रहे थे, 12 से 17 में रोजगार दिए थे कि नहीं? जी, 5 साल में मेरिट पुलिस भर्ती निकली, कितने गरीब आदमी उसमें हुए। हमारे ग्राउंड से कम से कम 15 बच्चे हुए मेरिट पुलिस में। उसके पहले और भी पुलिस की वैकेंसी आई, उसमें हमारे यहाँ के लड़के काफ़ी लड़के हो गए। जी, ये लोग पुलिस की भर्ती तो ये लोग भी निकाले थे। पुलिस की वैकेंसी निकाले थे, कहाँ हुई? हमारे ग्राउंड से एक भी बच्चे नहीं हुए हैं, एक भी बच्चे नहीं हुआ। तो मेहनत नहीं की होंगे आप? मेहनत तो कर रहे हैं। अखिलेश सरकार में मेहनत करते, सरकार में मेहनत नहीं करते हम। और अखिलेश सरकार में और 300 यूनिट बिजली फ्री, 10 लाख वैकेंसी, ये अखिलेश जी बोले हैं। अखिलेश जी बोले हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं, वो करेंगे भी। अखिलेश जी भी निश्चित रूप से अखिलेश जी जो बोले हैं वो होना है। चलिए, तो ये युवाओं का मुद्दा है रोजगार। हम लोग काफ़ी तस्वीरें आप लोगों को दिखाई हैं, दिल्ली में भी दिखाई हैं। SSCGD 2018 का बैच दिल्ली में पिछले 6 महीने से बैठा था, उनकी तस्वीरें भी हम लोगों ने दिखाई। और उत्तर प्रदेश में जब हम लोग घूम रहे हैं तो महंगाई और रोज़गार, ये 2 अहम मुद्दे जिन पे हम लोग चर्चा करते हैं। जो लोग हमें बता रहे हैं कि इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है और रोजगार में ये सरकार रोजगार देने में विफल रही। जिन लोगों के पास रोजगार थे, दोबारा आएगी नहीं। अब निश्चित रूप से हम कह रहे हैं ये सरकार आएगी नहीं। ये देख लीजिए, बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल से दौड़ रहे हैं, 2 साल से वैकेंसी नहीं है। उसके बाद जो लड़का ओवर एज हो रहा है, बताओ उसको कहाँ से दौड़े, क्या करेगा वो? ओवर की कोई छूट नहीं है सर इस सरकार में। अब हम दौड़ते थे, हमें 10 साल हो गया दौड़ते हुए, 10 साल ग्राउंड पे। बच्चों को दौड़ाते दौड़ते नहीं है। अब ये बच्चे हैं, ये GD में थे, टेडमैन को टेडमैन से ओवर एज हो गए। अब क्या करेंगे? मोदी कुछ करें, क्या करेंगे मोदी जी? एज एक बहुत बड़ी समस्या। मैं कई दिन से बात कर रहा हूँ, कई दिन से मैं SSCGD के बच्चों के जो लड़के थे दिल्ली में, उनके साथ भी रहा। और उत्तर प्रदेश में भी कई बार मैंने इन लोगों की तस्वीरें दिखाई। यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे थे लंबुआ, ये लोग मुझे रास्ते में मिले, इनसे हमने रुक के बात करी। तो समस्या वही है सबकी कि एज एक बहुत बड़ी समस्या और भर्ती सरकार ने नहीं निकाली, वो बहुत बड़ी समस्या। तो चलिए अब वो छोड़ो, पूर्वांचल नहीं है। बनारस हाईवे पे यहाँ पे ये लोग मिले, छोड़ो यार, तुम क्यों बीच में डिस्टर्ब कर दिए? अच्छे खासा चाह रहा था, ठीक है। तो लड़कों से यहाँ से हमने बात करी और तस्वीर वही है जो हम लोग इतने दिन से दिखा रहे हैं। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या, महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या और लड़कों की एक ही मांग कि आप लोगों ने 2 साल से अगर भर्ती नहीं निकाली तो कम से कम उम्र में, एज में थोड़ी राहत दी जाए, एज लिमिट बढ़ाई जाए ताकि ये लोग भर्ती की तैयारी कर सकें अगर आप लोगों ने वैकेंसी नहीं निकाली है तो। और कोरोना का बहाना बनाते हैं। कोरोना की आड़ में आप बोलते हैं कि स्कूल नहीं खुल रहे, कॉलेजेस नहीं खुल रहे, भर्तियां नहीं निकल रही कोरोना की आड़ में, लेकिन रैलियां तमाम हो रही हैं और चुनाव की प्रक्रिया जो है वो नहीं रुकेगी। तमाम चीज़ें होंगी, बाज़ार चालू रहेंगे, बसें चालू रहेंगी, ट्रेन चालू रहेंगी, लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, भर्तियां नहीं निकलेंगी। हाँ, बस केवल कमाई के लिए, बस केवल 1 to 1 बस। और बस में इतनी भीड़ है, उसके लिए कोरोना नहीं है। इतना भीड़ जा रहा है बस में, किराया इतना महंगा है। लोग लखनऊ जा रहे हैं तो कम से कम 230 रुपये हमारे यहाँ से किराया है
और अखिलेश सरकार में 120 या 130 रुपये में जाते थे, आज 230 रुपये दे रहे हैं बस का किराया बढ़ गया। जी, बस का किराया बढ़ गया। और रैली के लिए जैसे कोई भी अगर पार्टी की रैली है उसके लिए कोरोना नहीं है, केवल रोजगारी के लिए केवल कोरोना है बस, कि हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर आने वाली सरकार अगर अखिलेश सरकार बनेगी तो हमें उम्मीद है कि रोजगार मिलेगा निश्चित रूप से। इस सरकार से तो काफ़ी अच्छी सरकार अखिलेश सरकार की थी। ये तस्वीर आप लोगों ने देखी और फिलहाल मैं यहाँ से ये लखनऊ टू बनारस हाईवे, यहाँ से ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पे सभी लड़कों से बात आपकी करवाई। फिलहाल मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो थोड़ा हौसला हमारे बढ़ेगा। हम लोग अगले 2 महीने पूर्वांचल की तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे। तो फिलहाल ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी। मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।